बड़ी जल्दी इच्छा पूरी होती, मन्नत पूरी। अब ठाकुर जी को मंदिर छोड़ के मन्नत मांगे हुए चले गए चादर लेके। भगवान के में तो आने ही वाला था, उससे पहले तूने अपना बाप ही बदल लिया। मुझे तकलीफ नहीं है चादर चढ़ाने वालों से, जिनको चादर चढ़ाने के लिए पैदा किया है वो चादर चढ़ाएं, लेकिन हमें चादर चढ़ाने के लिए पैदा नहीं किया। मुझे मेरे ठाकुर ने हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाने के लिए पैदा किया है, वो चढ़ता रहना चाहिए। चादर ना, सिंदूर चढ़ाओ, कलावा बांधो, कंठी पहनो, सिखा रखो और पूरी दुनिया को बताओ कि वी आर सनातनी, आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। मैं सबके धर्म का सम्मान करता हूं, लेकिन अपने धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता हूं। मैं किसी के धर्म की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। जिन्हें चादर चढ़ाने के लिए पैदा किया वो चादर चढ़ाए, और जिन्हें सिंदूर चढ़ाने के लिए पैदा किया वो सिंदूर चढ़ाए। और जिसे अपने बाप पे भरोसा ना हो, वो किसी पड़ोसी के बाप को बाप कहे तो उसका भी सगा कितने दिन रहेगा? जिस दिन उसने पूरी नहीं की वहां से भी लौट के आके फिर कुछ और चढ़ाएगा। हमारे यहां कहते हैं जैसे पत्नी एक पति के साथ हमेशा सम्मान पाती है, वैसे ये आत्मा एक ही परमात्मा के साथ हमेशा खुश रहती है और आनंद पाती है। अरे हम तुमसे एक बात पूछ रहे हैं, ताली बजाने वालों सुनो, माताओं से नहीं भाइयों से, जितने भी हस्बैंड बैठे ईमानदारी से बताओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ के 4 से और बात करती हो तो बताओ कैसा लगेगा? अच्छा हमको बताओ, पुरुष लोग बताएं, आप लोग महानुभाव, आपकी पत्नी आपको आपके साथ छोड़े नहीं, आपके साथ और 4 लोगों से मुस्कुरा मुस्कुरा के व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करे, आप भी बैठे रहो, बोले हाँ ठीक है रुको बात कर रही हूं मैं, कैसा लगेगा? अच्छा है बुरा? जवाब दो, सब पुरुष लोग बताएं, जल्दी बताओ। बहुत? हाँ भाई तुम लोग भी बता दो इधर। अच्छा लगेगा कि बुरा? क्यों बुरा लगेगा? तेरा मन है, उसका मन नहीं है। तू जब कहता है भाभी जी आपका भोजन बड़ा स्वादिष्ट बनता है, तब देवी जी से नहीं पूछता कि उन्हें कैसा लगता होगा कि मैं रोज बनाती हूं तेरे लिए बेशर्म? मेरी तो कभी प्रशंसा नहीं करता। लेकिन हम यहां उदाहरण दूसरा देना चाह रहे हैं। यह उदाहरण यह है, जैसे पत्नी जीवन भर अपने पति की सेवा करे तो पति का पूर्ण प्रेम प्राप्त करती है, वो किसी और की तरफ देखे नहीं तो पति का प्रेम प्राप्त करती है। ठीक वैसे ही भक्त में यही भावना भगवान देखना चाहता है कि अगर मेरे प्रति डेडिकेटेड है तो तुझे और किसी के आगे जाने की जरूरत नहीं, मैं ही तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा जो भी तू चाहेगा। कभी इनको पूज लिया, कभी उनको पूज लिया, कभी उनको पूज लिया, कभी उनको पूज लिया, ये ठीक नहीं है। आजकल तो लोग सबकी पूजा कर लेते हैं। घर में ही एक चेला, हमारे यहाँ आ गए एक चेला, बोले महाराज हमारे घर में तो पूर्वजों का धरा हुआ एक गुम्म मथान सा भी है, कैसे करें? आप तो मना करते हो। मैंने हम तो ये कहेंगे कि मना ही करेंगे। हमारे यहाँ इसको दिया जाता है, उसको बलि दिया जाता है, तमाम बातें, लेकिन हम कहेंगे अर्जुन से सीखो। अगर आप हमें मिल गए तो अब हमें और किसी से मिलने की आवश्यकता, आप मिल गए ना, अब क्या जरूरत है किसी से मिलने की?